एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर यहाँ पे प्रूव करना है कि टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायामीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। तो यहाँ पे ये प्रूव करना है कि किसी सर्कल के डायामीटर के एंड पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो पैरेलल होंगी। तो सबसे पहले हम एक सर्कल लेते हैं। ये हमने एक सर्कल लिया, यहाँ पे फिर एक हम डायामीटर, ये सर्कल जो है हमारा सेंटर O का है। अब हम एक डायामीटर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं AB। ये AB हमने डायामीटर ड्रॉ करा और फिर हमें इन डायामीटर के एंड से होती हुई टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो एक टेंजेंट का नाम दिया हमने यहाँ पे, ये CD, ये हमारी टेंजेंट हुई CD। तो ये हमने ड्रॉ करी AB से, सॉरी A पॉइंट से। दूसरी टेंजेंट हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं B पॉइंट से और इसका नाम हम दे रहे हैं यहाँ पे PQ। अब हमें ये सिद्ध करना है कि CD पैरेलल है PQ के। तो सबसे पहले हमने फिगर बनाई है, तो फिगर जो बनाई है फिर अब हम उस फिगर को रिटन में लिखते हैं कि भाई हमने यहाँ पे क्या क्या किया है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट AB बी अ डायामीटर। जो AB है वो डायामीटर है ऑफ द सर्कल। तो AB क्या है? सर्कल का डायामीटर। AB जो है सर्कल का डायामीटर है। तो हमने इस चीज को लिख दिया है। फिर हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि CD और PQ ये टेंजेंट है। ये टेंजेंट है तो हम इस बात को भी लिख देंगे कि CD एंड PQ आर द टेंजेंट ड्रॉन थ्रू द पॉइंट A एंड B रेस्पेक्टिवली। ये लिख देंगे कि यहाँ पे लिखते हैं CD एंड PQ आर द tangents drawn to a circle, सर्कल पे ड्रॉ करी गई हैं ये टेंजेंट at a point A and B respectively। तो जो हमने यहाँ पे ड्रॉ करा हमने सिर्फ उसको लिख दिया कि AB सर्कल का डायमीटर है, CD और PQ ये टेंजेंट है सर्कल पे A पॉइंट और B पॉइंट के थ्रू हमने ये ड्रॉ की है। अब हमने ये इतना पार्ट जो ड्रॉ करा उतना पार्ट हमने लिख लिया है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे OA परपेंडिकुलर है CD पे। ये जो OA है, OA ये रेडियस है, तो ये परपेंडिकुलर होगी क्योंकि ये CD टेंजेंट है तो रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसका कारण भी लिख देंगे क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, कि रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो हमने ये लिख दिया। अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर ये जो एंगल है, ये वाला, ये जो एंगल है OAC, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। तो हम इस बात को यहां पे लिख देते हैं कि एंगल OAC बराबर में 90 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, ऐसे ही हम इधर से बात करते हैं। अब हम लेते हैं OB परपेंडिकुलर, किस पे परपेंडिकुलर है? PQ पे। यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। ये हमने लिख दिया। तो इसलिए एंगल OBQ बराबर होगा 90 डिग्री। ये हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, ये हम इक्वेशन सेकंड लेते हैं। तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो एंगल OAC बराबर एंगल OBQ।
OAC बराबर होगा OBQ एंगल के, ये 90 डिग्री के बराबर है दोनों ईच। अब हम यहां से लिख सकते हैं अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर है तो फिर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी। अब ऐसा क्यों कि भाई ये एंगल अगर इस एंगल के बराबर है तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल क्यों होगी, तो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में यहां समझते हैं कि जैसे हमने यहां पे दो लाइन ड्रॉ करी, अब इन दोनों लाइन को काटने वाली एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ये जिसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोल लेंगे। अगर किन्हीं दो लाइन को एक तीसरी लाइन काटती है तो उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। अब ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इन दोनों लाइन को जब काटती है तो यहाँ पे कुछ एंगल बनते हैं, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, बाहर भी बन रहे हैं, लेकिन मैं अंदर के एंगल की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे ये अंदर की साइड में ये एंगल बने, क्योंकि मुझे आपको बताना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है। अल्टरनेट, सबसे पहले यहां पे मैं इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हूं, तो इंटीरियर एंगल वो होगा जो इस लाइन और इस लाइन के बीच में होगा। तो ये और ये एंगल इस लाइन के बीच में है, तो ये इंटीरियर एंगल हुए। अब मुझे बात करनी है अल्टरनेट की। तो अल्टरनेट एंगल वो एंगल्स होंगे जो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में बनते हैं। जैसे कि ट्रांसवर्सल लाइन है, एक एंगल इसके अपोजिट में, एक एंगल तो ये है और इसके अपोजिट में एक एंगल ये है। तो ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट में बनने वाले एंगल जो अंदर की तरफ बनते हैं उसको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। मतलब ये, और ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट में जो बनते हैं उनको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो ऐसे ही ये वाला अपोजिट है इसके, तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल को हम अल्टरनेट एंगल बोलेंगे, क्योंकि ये अंदर है तो इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे। ऐसे ही ये एंगल इस एंगल के अल्टरनेट हुआ, अंदर है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे। अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाता है तो फिर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हम बोल सकते हैं। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं तो लाइनें यहां पे हम पैरेलल बोल सकते हैं। तो अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए तो हम ये लाइन को इस लाइन से बोल देंगे ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये जो एंगल है, ये दो लाइनें थी और एक लाइन ये इसको ऐसे काट रही है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हुई, ये ट्रांसवर्सल लाइन हुई। तो इसके अंदर एक एंगल ये है और इसकी इस लाइन के अपोजिट में एक एंगल ये है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए और ये दोनों इक्वल है। तो हम कह सकते हैं यहां से कि CD जो लाइन है PQ लाइन के पैरेलल है। तो इस बात को हम लिखेंगे, दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं जो इक्वल है, विच आर इक्वल, जो इक्वल है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि CD लाइन पैरेलल है PQ लाइन के। तो यही हमें प्रूफ करना था, तो यहां पे लिखेंगे हैंस, ये हमें प्रूफ करना था तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमें एक बात यहां पे लिख देनी है, जब हम इतना लिख लेंगे हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है CD पैरेलल होगी PQ के। बस ये हम यहां लिख देंगे, उसके बाद ये काम शुरू करेंगे और बाद में आके लिखेंगे CD पैरेलल टू PQ, बाद में हैंस प्रूव्ड।